गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड की मैथ्स का चैप्टर 1 संख्याएं पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं कैसे पढ़ी जाती है, उसको किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाता है। इन सबको पढ़ने से पहले हमें उसका स्थानीय मान पता होना चाहिए। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें उसको संख्याओं का स्थानीय मान देखना पड़ेगा। तो हम स्थानीय मान देखने के लिए संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर रखकर संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इकाई से स्टार्ट होता है। इकाई में एक संख्याएं होती है, सिर्फ सिंगल संख्या होती है। 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं इकाई के अंतर्गत आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद दूसरे नंबर पर दहाई आता है। दहाई में दो संख्याएं होती है। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। और दहाई के बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ों में 3 संख्याएं होती हैं। तो जो तीसरे नंबर पर होता है वो 100 200 300 400 500 600 700 800 900। 900 तक की सभी संख्याएं सैकड़ा में आती है। और फिर चौथे नंबर पर हजार। हजार के अंतर्गत 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 तक की संख्याएं आती है। अभी तक हम 4 अंकों का स्थानीय मान ही ज्ञात करेंगे। अब स्थानीय मान को सही तरीके से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण अब आपके सामने लिखा है 4 5 3 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमने अभी बताया था, पहली संख्या इकाई पर, दूसरी संख्या दहाई पर, तीसरी संख्या सैकड़ा पर और चौथी संख्या हजार पर होती है। तो इकाई के स्थान पर है हमारा 6। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि इकाई में एक संख्या होती है तो इसका स्थानीय मान है 6। और दहाई दहाई के स्थान पर है हमारा 3। 3 का स्थानीय मान क्या होगा 30, यानी 2 संख्याएं। दहाई में 2 संख्याएं होती है। और 5 का स्थानीय मान होगा 500, यानी सैकड़ा में 3 संख्याएं होती हैं और इसलिए इसका स्थानीय मान 500। और 4 का स्थानीय मान होगा 4000, यानी हजार में 4 संख्याएं होती है 4000। तो इस तरह इसका स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। और इसके लिए फिर इसका उच्चारण शब्दों में इस तरह से लिखा जाता है 4536। इकाई और दहाई को जोड़ दिया जाता है, यानी 9 के बाद संख्या डबल हो जाती है। तो हम उसको गणित में या गिनती में भी 10 के बाद 11 12 1 प्लस 1 करके बोलते हैं ना। 1 से 11 1 2 12 1 3 13 ऐसे। इस तरह 5 ये 30 और 6 को जोड़ दिया जाता है तो 36 बन जाता है, यानी दहाई और इकाई को जोड़कर बोला जाता है। अब कुछ सवाल करेंगे। अब हमारे सामने सवाल है 9 6 4 2। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2, क्योंकि 2 हमारा इकाई के स्थान पर है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा 40, क्योंकि ये हमारे दहाई के स्थान पर है। और 6 का स्थानीय मान क्या होगा 600। और 9 का स्थानीय मान होगा 9000। अगर हम इस तरह से नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसके पीछे कितनी संख्या है उतना उसके पीछे 0 लगा देंगे। जैसे 2 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो सिर्फ 2 लिख देंगे। 4 के पीछे एक संख्या है तो 4 के पीछे एक 0 लगा देंगे। 6 के पीछे 2 संख्या है तो 2 0 लगा देंगे। 9 के पीछे 3 संख्या है तो 3 0 लगा देंगे। और इन सबको फिर से शब्दों में पढ़ा जाएगा 9642, यानी इकाई और दहाई को
जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। आपके सामने लिखा है 7, 5, 3, 9। तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 9 का स्थानीय मान जैसे आपको बता चुकी हूँ, इकाई के स्थान पर है इसलिए 9, 3 दहाई के स्थान पर है इसलिए 30, 5 के सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए 500 और 7,000 के स्थान पर है इसलिए 7,000। अब इसको शब्दों में आसानी से पढ़ा जा सकता है 7,539, है ना, 7,539। अब हम आगे इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, संख्याओं का विस्तारित रूप। संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे पढ़ा जाता है, तो उसका पहला उदाहरण है हमारे सामने लिखा है 2258 को विस्तारित रूप में लिखिए। अब जैसे हमने संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करा है, उसी तरह अब हम इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो 2258 का विस्तारित रूप होगा 2000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 8। ये इसका विस्तारित रूप है, यानी हमें इसको टुकड़ों में कर लिखना है। 1000 2000 को हम हजार के स्थान पर है, 200 सैकड़ा के स्थान पर है, 50 दहाई के स्थान पर है और 8 इकाई के स्थान पर है। तो ये विस्तारित रूप में लिखने का इसका तरीका है। अब हम सवाल नंबर 1, विस्तारित रूप में लिखने का सवाल नंबर 1 करेंगे। आपके सामने लिखा है 5678। इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, इनके टुकड़े करके लिखेंगे। तो 5000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 8, ये उसका विस्तारित रूप है। और इसको एक दूसरे रूप में भी लिख सकते, दूसरे तरीका भी है उसको लिखने का। तो 5000 प्लस 6 सैकड़ा प्लस 7 दहाई प्लस 8 इकाई, यानी इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आपको अगर पूछा जाए कि रिक्त स्थान में लिखिए, तो 1000 सैकड़ा दहाई और इकाई लिख दिया जाए और उसके सामने जगह छोड़ दी जाए, तो भी आपको सिर्फ संख्या लिखनी है। और अगर ऊपर बताया हुआ तरीके से आपको पूछा जाए कि विस्तारित रूप लिखिए और प्लस प्लस लगा के छोड़ दिया जाए, तो आपको उस तरह से उसको लिखना है। अब हम इसके दूसरा सवाल करेंगे। निम्नलिखित सवाल हल करेंगे। जब भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको फिर से हल करते हैं। तो अब रेखांकित लाइन का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने सवाल लिखा है, फर्स्ट नंबर आपको 5660। इसमें 5 का आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है, क्योंकि उसके नीचे अंडरलाइन बनी हुई है। तो 5 का स्थानीय मान होगा 5000, क्योंकि यह हमारे हजार के स्थान पर आ रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा और हजार के स्थान पर आ रहा है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उसमें लिखा है आपको 3237। तो 7 का नीचे अंडरलाइन है और आपको इसका स्थानीय मान पूछा है। तो 7 का स्थानीय मान होगा 7, क्योंकि वह इकाई के स्थान पर है। और थर्ड नंबर पर सवाल दिया है 1275 और 7 के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो 7 का स्थानीय मान होगा, क्योंकि यह दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 70 या 70। अब चौथे नंबर पर आपका सवाल लिखा है 9632 और इसके 6 के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो 6 का स्थान मान ज्ञात करने के लिए यह सैकड़ा के स्थान पर लिखा हुआ है, और तो इसका स्थानीय मान होगा 600, है ना। तो इस तरह से हम आसानी से उसका स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। जब हम संख्या किसके स्थान पर है हमें ज्ञात होगा। अब सवाल नंबर 2, संख्या निम्न संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए।
आपके सामने सवाल है नंबर 1 पर लिखा हुआ है 2165। इसको विस्तारित रूप में लिखना है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। 2160 प्लस 5, यानी टुकड़ों में लिखना है। 2000 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 5, ये उसका विस्तारित रूप है। दूसरा सवाल 8770, इसका विस्तारित रूप लिखना है हमें। तो विस्तारित रूप होगा उसका 8000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 0, ये उसका विस्तारित रूप है। अब सवाल नंबर 3 में लिखा है हमको 3225, इसका विस्तारित रूप होगा 3000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 5, ये उसका विस्तारित रूप है। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान और उसको विस्तारित रूप में लिखेंगे।